नमस्ते बच्चों। हमने पूर्व श्रृंखला में देखा कि पहले हमने गीति का अर्थ, वर्गीकरण, तत्व पर बात करी। फिर हमने गीति काव्य के उद्भव विकास में बात करी। अब हम आज के व्याख्यान में बात करेंगे आधुनिक युग में गीति काव्य की विकास यात्रा पर। तो हमने जहाँ रीतिकाल पर छोड़ा था, तो आधुनिक युग पर हम बात करें। आधुनिक युग में गीति धारा के 3 स्रोत हम मान सकते हैं। पहला स्रोत है भारतेंदु युग में। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो गीति काव्य प्रस्फुटित हुआ, जिसमें उन्होंने सूर तुलसी का अनुकरण करते हुए भक्ति भावना से पूर्ण पदों की रचना की। मतलब नवीनता नहीं थी, जो सूर और तुलसी का ही उन्होंने अनुकरण किया। कविता में भारतेंदु की जो मूल पद्धति कवित्व सवैया की थी, और उनके पदों में हमें इसीलिए मौलिकता या कुछ ऐसा नवीनता हमें नहीं दिखाई देती है। छायावादी कवियों द्वारा जो आगे प्रस्फुटन हुआ गीति काव्य का, उसमें कवियों ने निजी प्रेमानुभूतियों को लेकर काव्य रचना की, और उनका प्रेरणा स्रोत जो है पूर्ववर्ती भारतीय काव्य कम था। उन्होंने प्रेरणा किससे ली? पाश्चात्य लिरिक कविता का प्रभाव रहा उन पर। उनमें इसी कारण एक नया उत्साह, नई स्फूर्ति दृष्टिगोचर होती है। अब तक हिंदी के गीतिकारों ने प्राय राधा कृष्ण के प्रेम को ही व्यंजना अपने काव्य में की थी, लेकिन इन्होंने, छायावादियों ने, पाश्चात्य कविताओं से प्रेरित होकर निजी प्रेमानुभूतियों का प्रकाशन का प्रयत्न किया अपने गीति काव्य में। सर्वप्रथम हम देखें प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी में हमें ये प्रयोग दिखाई देता है। निराला ने अपने विविध प्रयोगों द्वारा हिंदी गीति काव्य को समृद्ध किया, तो महादेवी जी ने लोक गीतों पर आधारित धुनें लेकर उनमें नया संगीत भरा। और हम देखें उनकी शैली में भी हमें संक्षिप्तता, सूक्ष्मता, मधुरता का गुण मिलता है। अब हम आगे आधुनिक युग की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गीति काव्य का जो तीसरा स्रोत है, हमें प्रगतिवादी जो कवि हैं उनमें दिखाई देता है। इनकी कविता में भावनात्मकता की अपेक्षा हमें बौद्धिकता, वैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता, और संगीतात्मकता की अपेक्षा हमें यहाँ एक बेसुरापन सा, एक अल्हड़पन सा दिखाई देता है। और भाषा की कोमलता की अपेक्षा हमें यहाँ कठोरता अधिक दिखाई देती है। यद्यपि ये तत्व जो है गीति काव्य के लक्षणों की पूर्ति नहीं करते, किंतु हम देखें कि यहाँ नवीन, दिनकर, मिलिंद आदि ने अनुभूति से परिपूर्ण कविताओं की रचना की है। उनमें गीति की आत्मा स्वतः ही मुखरित हो उठती है। जैसा कि उदाहरण स्वरूप हम दिनकर की हुंकार कविता को देखें। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव बहाते हैं, पापी महलों का अंधकार देता तब मुझको आमंत्रण। तो यहाँ हम देखें कि ऐसी ओजपूर्ण भावोत्तेजक गीतियाँ प्रगतिवादी कवियों द्वारा हमें मिलती है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं है। जैसे कि पंत भी जब युगवाणी में लिखते हैं कि ताक रहे हो गगन, मृत्यु नीलिमा गहन, अनिमेष अचितवन काल नयन, देखो भू को जीव प्रसू को। तो हम देखते हैं कि इन पंक्तियों को गीति काव्य की संज्ञा देने में भी
यद्यपि हम संकोच करते हैं, पर ये भाव हमें दिखाई देते हैं। आगे हम बात करें प्रयोगवादियों की, तो प्रयोगवादियों ने भी अपने प्रयोगों द्वारा हिंदी काव्य के कई नवीन स्वरूपों का आविष्कार किया है, जिनमें कहीं वे भावात्मकता के अभाव में जी रहे हैं, तो कहीं वैयक्तिकता के विस्फोटों से वैयक्तिकता के भाव हमें दिखाई दे रहे हैं, और कहीं संगीतात्मकता और शैली की मधुरता का अभाव है इनमें। तो उसका आस्वादन करने के लिए, प्रयोगवाद की कविताओं का आस्वादन करने के लिए हमें नई दृष्टि चाहिए। हमें पुराने दिमाग से काम नहीं चलेगा, हमें अपने अंदर नए तत्व, नई सोच, नई आँखें, नई दृष्टि ग्रहण करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रयोगवादी कवि हैं, ये नए कवि जो हैं, उन्होंने अपने शब्दों को अपनी शैली को, अपने शब्दों को इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि वो सामने वाले जो पाठक है उसको चमत्कृत कर देती हैं। जैसा कि एक उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, तूफान है, दरवाज़ों की भड़ाभड़ आवाज़ है, धूल है, दम घुटता है, घुटने दो, हिम्मत बांधो, चीखो मत, चीख के बाद भी दरवाज़ा बंद न करने दूंगा। तो ये नई शैली में, नई दृष्टि में अपनी बात कहने का इनका अंदाज रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं नई कविता में। प्रयोगवाद के बाद नई कविता में हम बात करें तो इसमें जो गीति काव्य है, गीत की जो शैली है वो नए गीतों के रूप में हमें यहाँ आती है, जिसमें जो परिस्थितियों से अपने दम घुटने की परवाह न करते हुए, अपने भीतर एक ऐसा हिम्मत जताते हुए, नई आस बांधाते हुए गीतों को यहाँ बुना गया है। तो इन नए गीतों में हम देखते हैं कि बच्चन, नरेंद्र, नीरज, रामावतार त्यागी, बाल स्वरूप राही, भवानी प्रसाद मिश्र आदि की मधुर रचनाओं में हमें यहाँ ऐसा एक बोध होता है कि इनकी रचनाओं से कि हिंदी की जो मधुर गीति काव्य धारा है वो अभी भी, वो सूखी नहीं है, वो अभी भी मंद मंद रूप में बह रही है। तो इस तरह से हमने गीति काव्य की विकास यात्रा की बात की, जिसमें हमने हिंदी के प्रारंभ से लेकर और आधुनिक युग तक इसके विकास को दृष्टिगोचर किया है। और जो अभी गीति काव्य की नई धारा जो बह रही है उसमें हम देखें कि यथार्थ, आदर्श और एक मधुरता, एक संदेश, समस्या का उजागर भी है जहाँ पर, और नई शैली में उजागर के साथ साथ में उसका समाधान भी होता है। कहीं उसमें श्रृंगार के पद भी हैं, इस तरह के हैं कि कोरी कल्पना या श्रृंगारिकता नहीं है उसमें। हमें युवा वर्ग का आह्वान करता हुआ भाव भी दिखाई देता है, मन की जो उलझने हैं उनका समाधान भी दिखाई देता है, जिसमें एक मन की जो असुलझी सी गुत्थियां हैं उनको भी इस तरह से उठाया गया है कि एक एक मोती से बिखरते दिखाई देते हैं, और उन मोतियों की बिखरन में भी हम समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। कहीं कहीं समाज में घटित हो रही जो समस्याएं हैं वो विचलित भी करती हैं, और उसको भी गीतों के माध्यम से एक नई शैली में, नई भावात्मक, नई भावात्मकता ही कहेंगे हम उसे, इस रूप में कि कोमलता भी है उसमें, वैयक्तिकता भी है उसमें, सामाजिकता भी है उसमें, और संगीतात्मकता भी है उसमें। तो इन सब का मिला जुला रूप हमें यहाँ दिखाई देता है, और यही कारण है कि इन जो गीति काव्य परंपरा है वो हिंदी साहित्य में उत्तरोत्तर अपना विकास करती जा रही है। तो अब हमने यहाँ गीति काव्य का परिभाषा, वर्गीकरण, तत्व और गीति काव्य का उद्भव और विकास की चर्चा यहाँ पर हमने की। निसंदेह आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। कहीं भी आप लोगों को
कोई व्यवधान हो तो पुनः हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।